लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका जो पार्ट है हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ओके, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने इसका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं दे चुका हूँ। यदि आप विजिट नहीं किए हो तो मेरे चैनल पर जाकर इसे वॉच कर लेना। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, देखिए अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो मेरा जो फॉर्म्ड होता है वो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या है मेरा, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, देखिए आयोनिक कंपाउंड होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। देखिए आयंस जो होता है एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है एक निगेटिव चार्ज, यानी कि कटायंस एक होता है एक एनायंस होता है। ओके, और इसका देखिए जो कटायंस जो मेरा है पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, जैसे मान लीजिए सोडियम हो गया एक मेटल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है। ओके, और देखिए मैग्नीशियम हो गया तो मैग्नीशियम पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह लूज करता है। ओके, और यदि हम दूसरा देखते हैं अनायंस को, यदि हम देखते हैं तो ये क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है ना, इसको क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जो सोडियम जैसे हो गया तो सोडियम यदि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये जो निगेटिव चार्ज होता है यानी कि ये एनायंस जो होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। देखिए हम लोग क्लियर तरीके से इसको समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl को समझने के लिए हमें जो ध्यान रखना पड़ता है वो एटॉमिक नंबर का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है तो ये दो चीज़ से मिलकर बना है, सिंपली एक सोडियम और एक क्लोरीन से। तो सोडियम का जो मेरा एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, 11 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, सोडियम का 11 हुआ। ठीक है, तो यदि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 2, 8 और 1, यानी कि सब मिलाकर कितना हुआ 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, देखिए किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक वैलेंस सेल आपको लोग दिख रहा होगा। ठीक है, पहला ऑर्बिट में 2 होता है। ठीक है, और दूसरा ऑर्बिट में जो होता है वो 8 होता है, और उसके बाद 8 होता है, यानी कि सिंपली समझ लीजिए कि पहला ऑर्बिट में ओनली 2 और अदरवाइज यानी कि अदर ऑर्बिट में 8 होता है। ठीक है, तो देखिए हमें कंप्लीट सेल करने के लिए यानी कि कंप्लीट हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 हम लोग के चाहिए। ठीक है, यानी कि 8 हम लोग को कंप्लीट चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2, 8, 1 है तो इसको 1 है तो हम लोग को 8 चाहिए ना, 8 हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड में मेरा क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन मेरा कितना है, 17 है, 17। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद 7। ठीक है, तो ये मिलकर कितना हुआ, 17 हुआ। ठीक है, तो इसको कितना कंप्लीट होने में चाह रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन केवल चाह रहा है। ठीक है, यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये क्या करेगा, अपना कंप्लीट सेल बना देगा ना, यानी कि वो 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 हो जाएगा तो ये कंप्लीट सेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम का आउटर में कितना है इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो इसको कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो 7 चाहिए तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, और क्लोरीन को 1 चाहिए तो इसको कम एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि यदि आप शर्ट लेने जाते हो तो 7 यदि आपको शर्ट चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसा लगता है, और इसको 1 चाहिए तो ये सिंपली खरीद लेगा जैसे कम पैसे में ही। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, सिंपली इसको दे देगा क्लोरीन को। ठीक है, तो जो सोडियम जो है देने वाला जो होता है वो प्लस चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और जो लेने वाला होता है वो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए क्लोरीन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यदि सोडियम लूज करता है तो ये लेता है तो इसका कंप्लीट ऑर्बिट हो गया। ठीक है, यानी कि क्लोरीन का कंप्लीट हो गया, यानी कि 7 + 1 = 8, तो इसका भी 8 आ गया लास्ट ऑर्बिट में, और इसका भी 2 और 8 बचा, तो यानी कि 8 इसका भी लास्ट ऑर्बिट में आ गया। तो सिंपली मेरा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। चलिए हम लोग इसको बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको डायग्राम से क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला में जो मेरा है सोडियम है, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे तो 2, 8 और 1, तो 1 मेरा क्या था, आउटर सेल में था, यानी कि आउटर सेल ऑर्बिट में मेरा 1 था, और जब हम क्लोरीन का किए थे तो 2, 8 और 7 यानी कि 17। ठीक है, तो यानी कि 7 जो था वो आउटर सेल में था। तो यदि सोडियम को
एट इलेक्ट्रॉन होने में क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यानी कंप्लीट होने में 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो सिंपली यह क्या कर देगा, लूज कर देगा। ठीक है, लूज कर देता है तो क्लोरीन जो है वह कितना हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट में क्लोरीन का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वो 8 हो जाता है तो इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में देखिए सोडियम का जो है वह 2 और 8 यानी कि 10 हो गया, इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि 8 लास्ट सेल में आना चाहिए। और देखिए क्लोरीन का भी 8 लास्ट में आ गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो देता है वह प्लस चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यानी कि लेता है उस वह माइनस चार्ज में होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का इसी तरह से फॉर्मेशन होता है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो मेरा है वो फॉर्मेशंस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है MgCl2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 है, और वो फर्स्ट में जो देखे थे वो NaCl केवल था ना, NaCl। तो देखिए इसमें फ़र्क कहाँ पे पड़ रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा है तो 2 यहाँ पे क्लोरीन में है ना, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 क्यों लगा, उसमें क्यों नहीं लगा। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। यदि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 8 और 2। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट मेरा कितना है, 2 है, तो 2 है मेरा लास्ट ऑर्बिट में, तो यानी कि 2 क्या करेगा, ये लूज कर देगा। ठीक है, देखिए जैसे कि मैग्नीशियम जो है वह एक मेटल है। ठीक है, तो यानी कि 2 उसका लास्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और देखिए सेकेंड मेरा क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं तो 2, 8 और 7, तो इसका केवल 1 चाह रहा है ना, यानी कि इसका पूरा होने में तो कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वह 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम का मान लीजिए 2 डॉट दिए। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन को तो सिंपली 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यदि मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास फिर भी 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, 2 क्लोरीन से यदि रिएक्ट करता है तो सिंपली 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1 क्लोरीन को देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है एक क्लोरीन को देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, उसी प्रकार वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, तब जाकर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड इसलिए हम लोग MgCl2 लिखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इजी तरीके से आप समझ भी जाओगे। ठीक है, देखिए पहले हम लोग समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, यानी कि 2 एटम के बीच जो है वह इलेक्ट्रॉन जो है वह शेयर होता है। ठीक है, उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए पहला जो मेरा है सिंगल कोवैलेंस बॉन्ड जो है वो कहता है कि शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, यानी कि 2 एटम के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का ना। जैसे देख लीजिए क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। यदि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 और 7 होता है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट ऑर्बिट में होता है ना, लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए इसको पूरा होने में 1 इलेक्ट्रॉन की जो आवश्यकता होता है। ठीक है, यानी कि 2 यदि मॉलिक्यूलर्स लेते हैं क्लोरीन का, तो हम लोग दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि ये भी क्लोरीन 8 हो जाएगा और भी 8 हो जाएगा। देख लीजिए जैसे कि 2 इसमें भी हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और इसमें भी 8 हो गया, यानी कि क्लोरीन जो है इसीलिए Cl2 लिखाता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी को हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो मेरा है वो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किस तरह से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
देखिए जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंपली जो एटॉमिक नंबर होता है वह 1 होता है, ठीक है। तो इसको जो पूरा करने में इसको 2 चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लोग को मैंने दिखाया था कि यानी कि पहले 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 8 जाता है, ठीक है। तो हम लोग को 2 चाहिए, ठीक है, यानी कि पूरा हमको ऑक्टेट होने में हम लोग को 2 चाहिए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन की लेंगे, ठीक है। यदि हम 2 हाइड्रोजन की यदि हम कंबाइन करते हैं तो मेरा क्या होता है, यानी कि पूरा ऑक्टेट मिल जाता है, ठीक है। तब हमारा फॉर्मेशन क्या चीज़ का होता है, हाइड्रोजन का होता है, यानी कि H2 का होता है। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, यानी कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए जो मेरा सेकेंड है डबल बॉन्ड, वो क्या होता है, इसका डिफिनेशन पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप क्लियर तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। देखिए शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, यानी कि 2 एटम के बीच 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, शेयर होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में, देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किस तरह से ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए हम लोग क्या लिए, एक ऑर्बिट में लिए, ठीक है, यानी कि उसका कितना होता है, मान लीजिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि करते हैं हम, तो क्या होता है 2 और 6, यानी कि एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6 हो गया। तो 6 आउटर सेल में कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। तो इसको 2 घट रहा है, ठीक है, कितना घट रहा है, 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सिंपली यदि एक और ऑक्सीजन से यदि हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा मेरा क्या चीज़, ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए 2 दिया, तो यानी कि इसका भी 8 हो गया, ठीक है, और इसका भी 8 हो गया, इसी को हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ, शेयर हुआ ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड का ये सेकेंड था। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग डबल बॉन्ड किसको बोलते हैं, कि जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है शेयर होता है, उसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। चलिए हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट लास्ट टॉपिक है। जिस प्रकार आपने देखा था फर्स्ट में सिंगल बॉन्ड, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, और डबल में देखा था तो डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था। तो इसमें आई होप कि आपको पता चल चुका है कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, यानी कि ट्रिपल, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का इसमें शेयरिंग होगा बिटवीन 2 एटम, यानी कि 2 एटम के बीच, ओके। यानी कोई भी यदि रिएक्शन होता है तो 2 एटम के बीच ही होता है, ओके। देखिए जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन है, तो ये इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 5 होगा, ओके। तो लास्ट ऑर्बिट में मेरा कितना हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो हम लोग को कितना चाहिए कंप्लीट सेल करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और होगी, ठीक है। यानी कि 8 पूरा ऑक्टेट पूरा करने में कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 3, ठीक है। तो यदि हम नाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं दोनों को, यानी कि 2 बॉन्ड्स को यदि कंबाइन करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो शेयर कर देंगे। तो सिंपली क्या क्या हो जाएगा, आउटर सेल में 8 हो जाएगा दोनों को, ठीक है। इसी प्रकार नाइट्रोजन बनता है ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि आपको फिगर से दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन को शो किया गया है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। आई होप कि आपको पूरी कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुका है किस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे घंटे प्रेस कर दें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और मेरे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।